आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए एक नई वैकेंसी फिर से शुरू हो गई है, जिसका नाम है विद्युत सखी, बिजली सखी। जी हां, विद्युत सखी पर बहुत पहले आवेदन हुए थे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी की वैकेंसी आ गई है। तो विद्युत सखी यानी कि बिजली सखी के आवेदन कैसे होंगे, इसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा, योग्यता क्या होगी, मानदेय कितना मिलेगा, चयन किस प्रकार से होगा, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दीदी आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और कितने पद होंगे सब कुछ जानकारी आपको देंगे। आज की वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक एंड तक देखिएगा, आपको विद्युत सखी के आवेदन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप लोगों को अपने ब्लॉक से पता करना है। ऑफलाइन आवेदन होगा, कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं होना है, ऑफलाइन ब्लॉक से ही आवेदन होगा। अब यहाँ पर हम पूरी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको योग्यताएं बताएंगे। विद्युत सखी, बिजली सखी बनने के लिए समूह की दीदी को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले नंबर 1, जो भी दीदी इसमें आवेदन कर रही है वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। उसके बाद है कि दीदी कम से कम 8वीं और 10वीं कक्षा पढ़ी होनी चाहिए। तो 8वीं 10वीं कक्षा पढ़ी हुई दीदी इसमें आवेदन करेंगी। जिसका भी फॉर्म सिलेक्ट होगा उसका चयन किया जाएगा। उसके बाद है कि दीदी जिस ग्राम पंचायत से आवेदन कर रही हैं उसी ग्राम पंचायत की निवासी भी होनी चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह भी उसी पते के होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि दीदी जो ग्राम पंचायत से आवेदन कर रही है उसको कहीं भी ग्राम पंचायत में जहां पर भी उसको बिल जमा करने या मीटर रीडिंग के लिए भेजा जाएगा तो घर से बाहर जाने आने में उसको समस्या या दिक्कत या रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दीदी को बड़ा वाला मोबाइल जो स्मार्टफोन होता है वो चलाने में सक्षम होनी चाहिए और ऐप वगैरह चलाने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत सखी को एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि ऐप है विद्युत सखी ऐप, बिजली सखी ऐप। ठीक है, तो उस पर ही उसको कार्य करना होगा। विद्युत सखी का कार्य क्या होगा, किस लिए ये ग्राम पंचायतों में रखी जा रही हैं, तो इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, साथ ही इस रोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे बिजली बिल के बकाया और विलंब की बिल का वसूली करना मुख्य उद्देश्य है। इससे महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ साथ यह एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ग्रामीण महिला रोजगार का लाभ तो उठा ही सकती है, इसी के साथ में विद्युत विभाग को राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि विद्युत सखी को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल और बकाया बिल वसूल करने के लिए रखा जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के विद्युत सखी बिजली बिल वसूलने का कार्य करेगी, बिजली बिल जमा करने का कार्य करेगी, जिससे कि विद्युत विभाग का जो ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिल है वो समय से जमा हो सके और जितना भी बिल बकाया है वह भी जमा हो सके। तो इसके लिए विद्युत सखी रखी जा रही है बिल जमा करने के लिए। तो अब विद्युत सखी को बिल जमा करने के साथ साथ मीटर रीडिंग का कार्य भी दिया जाएगा और इनका कितना मानदेय होगा, किस प्रकार से पैसा मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कार्य आपकी समझ में आ गया होगा। ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की दीदी को विद्युत सखी के पद पर तैनाती मिल रही है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM और विद्युत विभाग कारपोरेशन, विद्युत कारपोरेशन के मध्य जो भी समझौता हुआ है, जो भी करार हुआ है, संबद्ध करके तब विद्युत सखी को कार्य दिया जा रहा है। तो कुल मिला के विद्युत सखी ग्रामीण आजीविका मिशन से तो चुनी जाती है, लेकिन विद्युत विभाग से संबद्ध होकर ही कार्य मिलता है। तो विद्युत विभाग का वो कार्य करती है, क्योंकि बिजली का जो कार्य है वो विद्युत विभाग का है। तो अब आपकी समझ आ गया होगा एक प्रकार से ये जो नौकरी है ये आजीविका मिशन के माध्यम से आपको अनुबंध के आधार पर मिल रही है, इसलिए यह आउटसोर्सिंग की नौकरी है। अब हम आपको बताएंगे विद्युत सखी बनने के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे।
सबसे पहले आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, न्यूनतम शिक्षा प्रमाण पत्र, 10वीं पास तो कम से कम ली ही जानी है। 8वीं पास भी आवेदन करेंगी, 10वीं पास भी आवेदन करेंगी। अब जिसका भी फॉर्म सेलेक्ट हो जाए तो मैक्सिमम अब देखा गया है कि ऑनलाइन ऐप वगैरह पे काम होता है, ऐसे में जो दीदी कर लेगी उसी का चयन होगा। 10वीं पास तो दीदियाँ थोड़ा जागरूक होती हैं, तो देखिए 10वीं पास अगर आप हैं तो यहाँ पर आपका जो मार्कशीट होगी वो आपका लगेगा और उसका प्रमाण पत्र भी, जो भी शैक्षिक योग्यता है उसका आपका प्रमाण पत्र वगैरह, मार्कशीट वगैरह लगेगी। उसके बाद है फोटो आपके लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए तो ये भी आपको देना पड़ेगा। वैसे निवास प्रमाण पत्र तो आपका प्रधान का बना हुआ भी जरूर से लगेगा, जिससे पता हो चलेगा कि हाँ आप उसी ग्राम पंचायत की निवासी हैं। मोबाइल नंबर आपका जरूर लगेगा और आपका पर्सनल बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी भी लगेगी। इसी के साथ में कुछ आवश्यक दस्तावेज और भी, जैसे आप समूह से जुड़ी हैं तो समूह की जो सदस्य पासबुक होती है, सदस्य पासबुक की भी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी, जिससे समूह का जो है विवरण भी मिल सके। तो ये कुछ दस्तावेज है जो आपके फॉर्म के साथ में आपको लगाने हैं। अब आपके मन में होगा फॉर्म कैसे भरना होगा, तो फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफलाइन तरीका ही अपनाना है। उसके लिए आपको अपने ब्लॉक पे जाना है, जो है वहाँ पर ब्लॉक पे जाने के बाद वहाँ NRLM ऑफिस में आपको जाना है, BMM से मिलना है, उनको बताना है विद्युत सखी के आवेदन के बारे में जानकारी लेनी है और वो आपको विद्युत सखी के बारे में पूरी जानकारी समझाएंगे। यदि आवेदन हो रहे हैं तो आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और वहीं पर NRLM ऑफिस में BMM के पास जमा कर देना है। फिर BMM आपको कहेंगे कि ठीक है आपका फॉर्म जमा हो गया, और जब आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा तो आपको कॉल कर दी जाएगी। इसकी चयन प्रक्रिया इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश बिजली सखी या विद्युत सखी की भर्ती में 2023 में उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग चयन सूची के आधार पर किया जाएगा। तो आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट ठीक प्रकार से लगाइएगा ताकि आपका चयन हो सके। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है एक सूची बनाई जाएगी जिसका फॉर्म अच्छे से भरा होगा, जो भी ठीक प्रकार से आवेदन करेगा वो फॉर्म देखे जाएंगे और सही सही फॉर्म को ऊपर रखा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, इस प्रकार से सभी आवेदकों की सूची बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है ग्राम पंचायतों के हिसाब से सूची बनेगी जो आवेदन करेंगे, और फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे ऊपर नंबर पर होगा उसको ही कॉल करके बताया जाएगा, उसी को फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में आपको विद्युत सखी ऐप इंस्टॉल कराया जाएगा और इसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपको विद्युत सखी ऐप कैसे चलाना है, इसी पर आपको अपना आईडी वगैरह बनवा कर इसमें दी जाएगी। आईडी पासवर्ड आपका रहेगा और इसी ऐप के माध्यम से आपको बिजली का बिल जमा करना है और भी बहुत सारा काम जो भी होगा ऐप के माध्यम से आपको करने को कहा जाएगा। अब आपके मन में होगा कि विद्युत सखी को कितना मानदेय मिलेगा, तो हम आपको बता दें विद्युत सखी को मानदेय नहीं कमीशन मिलता है। जिस प्रकार से वो बिल जमा करेंगी उसी प्रकार से उनका कमीशन बनता रहेगा। तो विद्युत सखी को 2000 रुपये तक का अगर बिल जमा कर रही हैं तो 2000 के एक बिल पर 20 रुपये मिलते हैं यदि वो जमा करती हैं, ठीक है। और अगर 2000 से ज़्यादा का बिल है तो उसी प्रकार से बिल का जिस प्रकार से अमाउंट बढ़ेगा उनका कमीशन भी बढ़ेगा। तो अगर 2000 से ज़्यादा का बिल है तो यहाँ पर देखिए 1% के लगभग जो है कमीशन मिलता है। विद्युत सखी को बिजली बिल जमा करने और मीटर रीडिंग का दोनों ही काम उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। तो विद्युत सखी को इसके लिए थर्मल प्रिंटर दिया जाएगा और उनकी आईडी बनाई जाएगी, बैंक से एक आईडी बनेगी ताकि बिल जमा कर सकें। इस प्रकार से विद्युत सखी का कार्य पूरा शुरू होगा और वे ग्राम पंचायत स्तर पर बिल जमा करने का कार्य, मीटर रीडिंग का कार्य करेंगी। यदि आप विद्युत सखी की फुल डिटेल जानकारी पूरी तरीके से और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
दीजिएगा, अगली वीडियो लेकर हम आ जाएंगे और विद्युत सखी की डीपली जानकारी आप सभी को और समझा देंगे, डिवाइस को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फुल वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगी। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आवेदन हो रहे हैं इसकी जानकारी जरूर कर लीजिएगा। ब्लॉग पर उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी के आवेदन शुरू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।